हेलो गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल इन इंग्लिश कंपल्सरी क्लास बेटा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि डोंट गेट कंफ्यूज्ड विथ लिटरेचर एंड कंपल्सरी। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आप मेरे से पूछते रहते हो, मैसेज करते रहते हो, मैम ये चैप्टर तो हमारी बुक में है ही नहीं। ठीक है, अरे बेटा लिटरेचर अलग चीज़ होती है, कंपल्सरी अलग चीज़ होती है। ठीक है, साइंस वाले स्टूडेंट्स को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इसके अंदर। ठीक है, बट आर्ट्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है। अरे बेटा उसमें क्लियरली मेंशन है कि वो लिटरेचर है, वो जो केवल आर्ट्स वाले स्टूडेंट ने जिन्होंने ऑप्शन ले रखा है उनके लिए है। ठीक है, नाउ कंटिन्यू विद दिस चैप्टर। ठीक है, अब हम आई होप आज हम कोशिश करेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट करने की। ठीक है, अभी तक हमने करा कि किस तरीके से वेव वॉकर जो है उनका जो शिप है वो हैवी स्टॉर्म का सामना करता है, किस तरीके से स्यू, जॉन, मैरी, ठीक है, ये सब लोग जो है नरेटर की हेल्प करते हैं। ठीक है, और अपनी एक तरीके से मौत की परवाह भी नहीं करते हैं। ठीक है, सब जने, हालांकि सबको पता था कि हमारी मौत नज़दीक थी, इतना तेज़ तूफान था। ठीक है, उनकी शिप का मेन मास्ट टूट चुका था, उनकी शिप का जो है साइड बोर्ड अंदर धंस चुका था, शिप के अंदर पूरा पानी भर चुका था, वो लगातार पागलों की जैसे पानी बाहर निकालने में लगे हुए थे। ठीक है, अब उनकी एक उम्मीद बची थी, वो थी एक आयल एम्स्टर्डम नाम का एम्स्टर्डम नाम का एक जो है आइलैंड। ठीक है, जो वो काफ़ी दूर था, बस उनका होप वही थी कि वो वहाँ पहुँचना चाहते थे, अगर वो वहाँ पहुँच जाएंगे तो वो सेफ़ रहेंगे। ठीक है, अब वो कहते हैं कि शाम को 4 जनवरी की शाम को वापस से 4 बजे घने काले बादल छा जाते हैं, हवा 40 नॉट्स की स्पीड से चलने लग जाती है। ठीक है, और 5 जनवरी की सुबह भी यही होता है। ठीक है, अब वो जो है बच्चों को कंफर्ट करने के लिए जाता है, तो जॉन जो उनका बेटा होता है पूछता है कि डैडी क्या हम लोग सब मर जाएंगे, तो उसे दिलासा देने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही उसका बेटा बोलता है कि अगर हम सब लोग साथ हैं तो हम मरने से नहीं डर सकते। ठीक है, अब वो नरेटर कहते हैं कि मुझे मेरे बेटे के लिए इन बातों का कोई जवाब नहीं मिला। ठीक है, उसके बाद में वो हाथ से छोड़कर और चारों तरफ से रॉयल नायलॉन रस्सी वगैरह लेकर सब लोग जैसे प्लास्टिक के जो है पैराफिन वगैरह लेकर ये सब वो चल दिया। फिर वो कहते हैं उस शाम को मैं और मैरी एक साथ हाथ में हाथ रख कर बैठे। ठीक है, हम दोनों को पता था कि हमारी मौत जो है वो नज़दीक है। नाउ बेटा दिस वन पैराग्राफ, बट वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6 विद द विंड ईजिंग। लेकिन 6 जनवरी को वेव वॉकर इस तूफ़ान का सामना करा उसने, मतलब कि इस तूफ़ान पर से गुजर गया। 6 जनवरी भी उसने निकाल दी। ठीक है, और हवा थोड़ी सी, ईजिंग का मतलब होता है धीरे पड़ना, हवा जो है धीरे पड़ गई थी। आई ट्राई टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट। अब मैंने जो सेक्सटेंट हो जो है एक कैलकुलेशंस करने का वो जो होता है डायरेक्शंस वगैरह के लिए। ठीक है, तो मैंने सेक्सटेंट के ऊपर रीडिंग करना देखना शुरू करा। बैक इन द चार्ट रूम आई वर्कड ऑन विंड स्पीड्स। फिर वापस मैं चार्ट रूम में गया, मैंने विंड की स्पीड पर काम करा, चेंजेस ऑफ कोर्स, ठीक है, और कोर्स जो रास्ता बदलने के चेंजेस उसके पर काम करा, ड्रिफ्ट के बारे में काम करा। ठीक है, स्पीड के ऊपर काम करा। करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आर पोजीशन, और हम किस पोजीशन में हैं इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करी। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वॉज डैट वी वर समवेयर इन 1,50,000 किलोमीटर्स ऑफ ओशन लुकिंग फॉर अ 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड। लेकिन सबसे बेस्ट मैं यही पता लगा पाया कि हम इस ओशन में कहीं 1,50,000 किलोमीटर्स पर हैं। ठीक है, और हमारा जो आइलैंड है, जो आइल्स एम्स्टर्डम है, वो 65 किलोमीटर्स जो है दूर है, वहाँ 65 किलोमीटर्स चलकर पहुँच सकते हैं। वाइल आई वॉज थिंकिंग शू मूविंग पेनफुली, जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच ही रहा था, स्यू आई दर्द के मारे चलती हुई जॉइन मी, मेरे पास आई। द लेफ्ट साइड ऑफ हेड वॉज नाउ वेरी स्वोलन एंड हर ब्लैक एंड आइज नैरो टू स्लिट्स। अब जो उसका लेफ्ट साइड था बुरी तरीके से सूज गया था। ठीक है, और उसकी आंखों के पास में स्लिट्स होती ना, दरारें। ठीक है, दरारें पड़ गई थी काली। शी गेव मी अ कार्ड शी मेड, और उसने मुझे एक कार्ड दिया जो उसने खुद अपने हाथों से बनाया था। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड मी। अब जो कार्ड दिया उसके फ्रंट पर जो उसने मैरी और मेरा, कैरिकेचर्स होते हैं ना बेटा, कॉमिक कैरेक्टर्स बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो उसने जो है मैरी और मेरा जो है कॉमिक क्रिएचर बनाया, और उसके पर लिखा था हियर आर सम फ़नी पीपल, यहाँ दुनिया के कुछ फ़नी पीपल हैं। डिड दे मेक यू लाफ, क्या इन्होंने कभी आपको हंसाया है? आई लाफ्ड अ लॉट एज वेल, मैं तो बहुत हंसी हूँ इनसे। इनसाइड वॉज अ मैसेज, और उस कार्ड के अंदर एक मैसेज था। ओह हाउ आई लव यू बोथ, अरे मैं आप दोनों से कितना प्यार करती हूँ। सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ये कार्ड आप दोनों को धन्यवाद करने के लिए है और बहुत अच्छे की उम्मीद करते हैं। सम वा वी हैड टू मेक इट, कैसे जैसे हमें हमारी स्थिति जो है सुधारनी है। इस तरीके से उसने सुने जो है एक तरीके से एनकरेज करने के लिए अपने फादर को काट दिया।
आई चेक्ड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशंस, वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास। मैंने बार बार अपनी कैलकुलेशंस को चेक करा, फिर मुझे पता लगा कि हमारा जो मेन कंपास होता है ना, डायरेक्शन बताने वाला इंस्ट्रूमेंट जिससे डायरेक्शन पता लगता है, ठीक है, तो हमारा मेन जो कंपास है वो हम खो चुके थे। एंड आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर, और मैं एक दूसरा कंपास यूज़ कर रहा था विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन। लेकिन ये कंपास जो है वो मैग्नेट से जोड़ा नहीं गया था, तो करेक्ट जो है डायरेक्शन के बारे में पता ही नहीं लग रहा था, क्योंकि डायरेक्शन बताने वाला कंपास तो उनका जो है खो चुके थे वो। अब दूसरा कंपास था उनके पास में, लेकिन उसे मैग्नेटिक से जोड़ते ना बेटा, ताकि वो बताता है, ठीक है, डायरेक्शन, वो बताने के लिए वो यूज़ में नहीं आ रहा था। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट फॉर द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करंट्स विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन। अब मैंने अलाउंस लगाया कि हम इस तरीके से ये जो वेस्टर्ली करंट्स आ रही है ना, ठीक है, इंडियन ओशन के ऊपर, ठीक है, हम इससे किस तरीके से बच पाएंगे। About 2 p.m. I went on deck and asked Larry to steer a course of 185 डिग्री। अब तकरीबन 2 बजे मैं वापस डेक के ऊपर गया और मैंने लैरी से कहा कि हमारे शिप को 185 डिग्री की तरफ मोड़ दे, ठीक है। अब उसने अंदाजे से कहा, उसको तो क्योंकि उनके डायरेक्शन का तो पता ही नहीं लग रहा था, फिर डायरेक्शन का पता लगता तो उन्हें पता लग जाता कि वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं और वो जो है आइलैंड के डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे। लेकिन अब कंपास तो टूट चुका था, उसने बिल्कुल अंदाजे से ही जाकर कहा लैरी को, लैरी और जो वो दे गए थे ना बेटा, तो क्रू मैन, ठीक है, तो लैरी को कहा कि शिप को 185 डिग्री की तरफ मोड़े। इफ़ वी वर लकी, आई टोल्ड हिम विद द कन्विक्शन, आई डिड नॉट फील ही कुड एक्सपेक्ट टू दिस सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM। अगर हम भाग्यशाली रहे तो, अब उसको ऐसा लगा कि अगर हम लकी रहे तो हम आइलैंड तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। मैंने उसे एक विचार के साथ में कहा कि अगर हम भाग्यशाली रहे तो हम उम्मीद करते हैं कि हम शाम के 5 बजे तक हम आइलैंड को देख लेंगे, अगर हम भाग्यशाली हैं तो, क्योंकि वो तो अंदाजे से उसने शिप मोड़ने को कहा था, बोले अगर हम लकी रहे तो हम जो है 5 PM तक आइलैंड तक पहुंच जाएंगे। देन विद अ हैवी हार्ट आई वेंट बिलो, क्लाइम्ड ऑन माई बंक एंड अमेजिंगली डोज्ड ऑफ। फिर एक बहुत भारी दिल के साथ में वापस नीचे गया, अपने बंक होता है ना सोने का जो कैबिन होता है, ठीक है, वहाँ गया और मुझे नींद आ गई। When I woke it was 6 PM, और जब मैं उठा तो शाम के 6 बज रहे थे। एंड ग्रोइंग डार्क, अंधेरा बढ़ रहा था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस द आइलैंड, मुझे पता था कि हमने आइलैंड को खो दिया। एंड विद द सेल वी हैड लेट वी कुड नॉट होप टू बीट बैक इन टू द वेस्टर्ली विंड्स, और हम सेल वगैरह सब कुछ खो चुके थे, तो मैं उम्मीद भी नहीं कर सकता था कि अब हम जो ये वेस्टर्ली विंड्स है, ठीक है, इन हवाओं का हम सामना कर पाएंगे। अब बिल्कुल वो एक तरीके से डिप्रेस्ड हो गया, उसको नींद आ गई, शाम को 6 बजे उठा, अंधेरा था, उसको लगा हमने आइलैंड को तो खो दिया। एट दैट मोमेंट आर ट्राउस्ड हैड अपीयर्ड। उसी मोमेंट क्या हुआ, एक ट्राउस्ड मतलब बिखरे हुए से बाल वाला जो है मेरे बंक पर आया। कैन आई हैव अ हग, जॉनदन आस्क्ड। और वो कौन था, उसका बेटा। उसका बेटा आकर बोलता है कि डैडी क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ। शी वॉज राइट बिहाइंड हिम, शी भी उसके पीछे थी। वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ, आई आस्क्ड। मैंने पूछा मुझे गले हग क्यों मिल रहा है, मुझे गले क्यों लगाया जा रहा है। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाइड। तो मेरे बेटे ने जवाब दिया, क्योंकि आप दुनिया के सबसे अच्छे डैडी हो और सबसे अच्छे कैप्टन हो। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड। मैंने कहा नहीं बेटा, आज मैं दुनिया का बेस्ट डैडी और कैप्टन नहीं हूँ। वाई यू मस्ट बी, सेड स्यू इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस। यू फाउंड द आइलैंड। बोले क्यों नहीं हो आप, हमने तो आइलैंड को खो पा लिया है। ठीक है, सच्चाई तो ये है कि आपने आइलैंड को पा लिया है। वॉट आई शाउटेड। अब मैं जोर से चिल्ला के बोला कि क्या। इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, दे कोरस्ड, एज बिग एज अ बैटल शिप। आप सारे के सारे दोनों के एक साथ बोले कि देखो आप डैडी, आइलैंड तो हमारे सामने है, उतना ही बड़ा है जितना कि एक बैटल शिप होता है। I rushed on deck and gazed with relief at the stark outline of Amsterdam. मैं वापस से डेक के ऊपर गया और मैंने बड़े ही आराम के साथ में ओल्ड एम्स्टर्डम की आउटलाइन को, किनारे को देखा। इट वॉज ओनली अ ब्लिक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक। ये जो है एक खाली सा जो है एक वीरान सा टुकड़ा था, वॉल्केनिक इरेप्शन से बना हुआ आइलैंड था, जिसमें वो, ठीक है, ज्वालामुखी जिसे बोलते हैं, ठीक है, विथ लिटिल वेजिटेशन। यहाँ बहुत कम हरियाली थी। द मोस्ट ब्यूटिफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, लेकिन ये दुनिया का सबसे सुंदर आइलैंड था। वी एनकॉर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, हम किनारे पर ही रुके रात को। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 इनहेबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड चीयर्ड एज दे हेल्प अस अशोर। और फिर अगले दिन सुबह वहाँ आइलैंड में रहने वाले 28 जने थे, उन सब ने हमें जो है चीयर्ड करा, ठीक है, और हमारी मदद करी।
विथ लैंड अंडर माई फीट अगेन, अब वापस से मेरे पाँव के नीचे ज़मीन. माई थाट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी, चेयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक टुगेदर द डायरेस्ट स्ट्रेस. अब मैं लैरी और हर्ब के बारे में सोच रहा था, जो क्रूमैन थे. वो इतनी डायरेस्ट, इतने मतलब कि गहरे स्ट्रेस में, मुश्किल में भी किस तरीके से, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है होपफुल, आशावादी बने रहे, खुश थे वो. एंड ऑफ मैरी, फिर मैंने मेरी पत्नी के बारे में सोचा, हु स्टेड एट द व्हील ऑफ फॉर दोज क्रूशल आर, जो कि केवल एक व्हील के सहारे उन मुश्किल घंटों में लगी रही. मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ अ 7-year-old गर्ल, फिर मैंने मेरी 7 साल की बेटी के बारे में सोचा, हु डिड नॉट want us to worry about a injured hurt, जो कि अपने इंजर्ड हर्ट के बारे में भी हमें चिंता में नहीं डालना चाहती थी. विच सब्सिक्वेटली टुक 6 major operations and minor operation to remove a recurring blood clot between skin and skull. अब वो कहते हैं कि जिसके बाद में हमें 6 छोटे से ऑपरेशन भी करवाने पड़े थे. एंड ऑफ अ 6-year-old बॉय, फिर मैं 6 साल के बेटे के बारे में सोचा, हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, जिसे मरने का डर नहीं था. आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा. आई हैव एक्सप्लेन यू इन वेरी सिंपल एंड इन वेरी ईजी लैंग्वेज. ठीक है, आपको मैंने समझा दिया है. कोई भी प्रॉब्लम होती है यू कैन आस्क मी. बट एक मैं चीज़ आपको रिमाइंड कराना चाहूँगी बेटा, आप जो भी ये पूछते हो ना मेरे से, एक बेटा एक टाइमिंग होता है पूछने का. मैं आपको पूछने के लिए मना नहीं करती हूँ, बट कई मैंने स्टूडेंट्स को देखा है रात को 10 बजे भी फ़ोन कर रहे हैं, 9 बजे भी फ़ोन कर रहे हैं, सुबह भी फ़ोन कर रहे हैं. नहीं बेटा, एक टाइमिंग होता है. जैसे आप अभी आप पढ़ो, ठीक है, शाम के टाइम पर 4 से 5 बजे के बीच में आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है आप मेरे से पूछिए. आफ्टर डैट नहीं, उसके बाद में नहीं. बहुत एमरजेंसी है तो आप कर सकते हो. ठीक है, ये इसके क्वेश्चन आंसर्स है बेटा. अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, लिस्ट द स्टेप्स टेकन बाय द कैप्टन. कौन कौन से स्टेप्स लिए थे कैप्टन ने. टू प्रोटेक्ट द शिप व्हेन रफ वेदर बिगेन, जब खराब मौसम शुरू हुआ तब क्या स्टेप्स लिए, पूरा क्लियरली मेंशन है. आपको ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मैम हम आंसर्स कहाँ से लें. ठीक है, पूरा आपको इसमें आंसर मिल जाएगा. स्टार्टिंग में देख लेना कि जब खराब मौसम शुरू हुआ था तब क्या करा था, फिर जब शिप के अंदर पानी भर गया था तब उन्होंने कौन से स्टेप्स उठाए थे, दोनों. ठीक है, डिस्क्राइब द मेंटल कंडीशन ऑफ द वॉयजेस ऑन 4 and 5 जनवरी. पूरा इसमें बताया हुआ है. 4 और 5 जनवरी को जो वॉयजर्स थे, जो जिस ट्रैवलर्स जो थे, ठीक है, इन सब लोगों की कंडीशन क्या थी, मेंटल कंडीशन क्या थी. डिस्क्राइब द शिफ्ट्स इन द नरेशन ऑफ द इवेंट्स एज indicated in the 3 section of the text. Give a suitable title to each section. आप देखो इसमें पूरे को हमने देखा है 30 सेक्शन में बांटा गया. 3 सेक्शन में देखा ना, एक लाइनिंग से ऊपर. ठीक है, कहानी को 3 सेक्शन में बांटा गया है. अब हर एक सेक्शन को आप टाइटल दो सूटेबल आपके अकॉर्डिंग. इस सेक्शन को आप क्या देना चाहोगे. ठीक है, डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस विथ योर पार्टनर. व्हाट डिफरेंस डिड यू नोटिस बिटवीन द रिएक्शन ऑफ द अडल्ट्स एंड द चिल्ड्रन व्हेन फेस्ड विद डेंजर. कि बड़ों के रिएक्शन में और बच्चों के रिएक्शन में क्या डिफरेंस था. पूरा स्यू और जॉन वाला बताना है, मैरी और उसका भी बताना है. ठीक है, हाउ डज द स्टोरी सजेस्ट दैट ऑप्टिमिज्म हेल्प्स टू एंड्योर द डायरेस्ट स्ट्रेस. किस तरीके से आपको कहानी बताती है कि हमें मुश्किल से मुश्किल स्ट्रेस में हम अगर ऑप्टिज्म बने रहेंगे, मतलब आशावादी बने रहेंगे, होपफुल बने रहेंगे, तो किस तरीके से हमारी हेल्प होती है. व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम सच हैजर्डस एक्सपीरियंस व्हेन वी आर फेस टू फेस विद डेथ. जब मौत हमारे सामने होती है, ठीक है, तो हम किस तरीके से, क्या संदेश, क्या लर्न करते हैं इस कहानी से. ठीक है, व्हाट डू यू थिंक पीपल अंडरटेक सच एडवेंचरस एक्सपेंडिचर इन स्पाइट ऑफ देयर रिस्क इन्वॉल्व. आपको क्यों लगता है कि लोग ऐसे एडवेंचरस एक्सपेडिशंस क्यों करते हैं जबकि इसमें इतने सारे रिस्क इन्वॉल्व होते हैं. हेयर आर द टर्म्स, सॉरी, इसमें से ये वाला आपको करना है 1 2 3, देन 1 2 3 4 ये आपको करना है. थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज में ये फर्स्ट वाला, ये आपको नहीं करना है. फर्स्ट वाला, सेकंड वाला भी नहीं करना है, थर्ड वाला भी नहीं करना है, फोर्थ वाला भी नहीं करना है. ठीक है बेटा, ये करने हैं और इसके वर्ड मीनिंग्स करने हैं आपके. मतलब कि 7 क्वेश्चन है टोटल. ठीक है, ये करने हैं आप. ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.